फीड खाना छोड़ रहे हैं। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। आज हम ये बताएंगे कि क्यों ऐसा मसला आ रहा है, तफसील से बात करेंगे। ध्यान से वीडियो देखा करें और सुना करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारे चैनल के थ्रू हम आपको प्रॉपर बताते रहते हैं। गोल्डन ब्रीड मिश्री हमने पाला हुआ है, अंडों के लिए तैयार है। देखें, हमने सफाई कर दिया। आज झाड़ू शाड़ू लगा के ना, नीचे फ़र्श है, फ़र्श के ऊपर यानी कि भी जो गंद बला था ना, हमने सारा इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट जगह कर दी है। और ये वाला हिस्सा हमने इनके भागने दौड़ने के लिए साफ़ सुथरा रखा है। और दूसरी जगह जो है ना, मैं दिखाता हूँ बाद में। फीड की तरफ आते हैं, क्यों नहीं खा रहे थे। इधर देखें, अब मौसम के हिसाब से आपको अपडेट करता चलूँ कि ये हमने इनका बिस्तर इस जगह पे बिछा दिया है, शेलर भी बिछा दिया है। अब ये ख़ुद ही खिला रही हैं अपने हिसाब से। तो ये क्यों खिला रहा है, ठंडा मौसम हो गया। आज रात से हमने इसको इस जगह पे बंद करना शुरू कर देना है। रात को यहाँ पर रखा करेंगे ताकि इनको ठंड ना लगे, ठंड से बचाया जा सके। तो ये होगा सारा यानी कि मौजू आज हमारा, ठंड से बचाएंगे। और फीड क्यों छोड़ी इन्होंने, हमने गोल्डन मिश्री ब्रीड पाली हुई है। पहले हम ना थोड़ी सी फीड जो है ना, जदीद फीड इस्तेमाल कर रहे थे। वो 7350 रुपये का एक बैग आ रहा था 50 किलो का। तो अभी हमने ना बुरहान फीड लिया है, तो वो हमें आ रहा है 850 रुपये का, 6850 रुपये का। उसमें 500 रुपये पर बैग का फ़र्क है। दोनों ही जो है ना ब्लैलर वाली फ़ीड है जो हमें इसको देते हैं। तो ग्रूवर फीड अभी तक दे रहे हैं, अंडे वाली फ़ीड नहीं दे रहे हैं। जब तक ये अंडा स्टार्ट नहीं कर लेते हैं, हमने फ़ीड चेंज नहीं करनी है। फ़ीड कब चेंज करनी है ये भी बाद में बताएंगे। अच्छा, वो पता क्या हुआ, हमने फ़ीड यकायक चेंज की। यकायक चेंज करने के बाद माल ने ना फ़ीड खानी कम कर दी है, बिल्कुल यानी कि ना स्लो कर गए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहले जो हम फ़ीड इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये हर न्यू फार्मर के साथ ये मसला आता है। तो मैंने कहा चलें आज इसी पे ही वीडियो जो है ना अपडेट कर देते हैं और आपके इल्म में भी ले आते हैं। तरह तरह वाली जगह से आप फ़ीड लेते हैं, कभी इस बंदे से ले ली, कभी उससे ले ली। तो इन फ़ीडों के अंदर ना जायके होते हैं, फ्लेवर डाले होते हैं। तो पहले वाली जो फ़ीड थी ना, जदीद फ़ीड, उसमें ऐसे मैं कहता था जैसे दही का जायका हो, ऐसी स्मेल आती थी, खुशबू। अभी जो फ़ीड ली है ना बुरहान फ़ीड, इसमें ना थोड़ी सी स्मेल ऐसे आती है जैसे बदबू सी हो, स्मेल सी। तो ये जायके का फ़र्क पड़ा है। हालांकि ये फ़ीड में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, वो जायके के फ़र्क की वजह से ना अभी देखें डब्बों के अंदर ना फ़ीड पड़ी हुई है। खाई ज़रूर है मगर उस हिसाब से नहीं खा रहे हैं जिस तरह दिलचस्पी लेकर ये टूट पड़ते थे और फ़ीड जल्दी जल्दी खा जाते थे। तो ये परेशानी वाली बात नहीं है, उसका हल और सलूशन हमारे पास मौजूद है। फिर करना यही है कि जब भी कभी आपने फ़ीड चेंज करनी हो ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जाना हो, तो पहले वाली फ़ीड में ना ये वाली फ़ीड थोड़ी थोड़ी मिक्स करके दें। यानी कि अभी एक बैग उसका है तो एक उसका, आधी फ़ीड वो पुराने वाली जो दे रहे हैं और आधी नए वाली। इस तरह 2 बोरियां 3 बोरियां आप इस तरह कर लेंगे ना मिक्स करके, बाद में यानी कि फिर चौथे दिन के बाद 5वें दिन के बाद एक ही फ़ीड पे चले जाएंगे, तो ये वाला मसला नहीं होगा साथ में। और आपके ये बर्ड जो है ना वो ठीक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अब ये मसला आ गया है तो इसका हल भी बताएंगे कैसे इसको कवर करना है। कल हमने ना इनको साथ में लेज़ोवेट डाल दिया था, लेज़ोवेट चलाया था। और मल्टीविटामिन जो है ना डेली डाल रहे हैं। कोई भी आपके पास है, हाई इलेक्ट्रोलाइट है, एडिक है, कैल्शियम है, जो कुछ भी आपके पास है ना मौजूद, या ORS की पुड़िया, ये आपने देते रहना है, ये नहीं छोड़नी। ताकि इनके मैदे में अगर गैस वगैरह नई खुराक डालने से पैदा हो, कोई बैक्टीरिया आए और ये फ़ीड कम खाएं, तो इस मैदा इनका यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है। तो उसको यानी कि ना असरात को ज़ैल करने के लिए इनकी तवानाई बाहर रहे। 4 दिन के बाद जो है ना, 3 से 4 दिन के बाद ये फिर रेगुलर उसी फ़ीड पे लग जाते हैं जो आप डाल रहे हो नई वाली, ठीक है ना। 4 दिन तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसीजर। मगर इसमें आपने मल्टीविटामिन का, इलेक्ट्रोलाइट का, कैल्शियम का इस्तेमाल डेली बेस पे ही करना है कि बर्ड जो है ना वो ढीले ना पड़ जाएँ, सुस्त ना हो जाए, किसी बीमारी की पकड़ में ना आ जाए। तो ये फ़ीड छोड़ देना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर प्रॉब्लम उसी वक्त होता है जब आप साथ में कोई इनको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह नहीं डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है डेली हम डाल रहे हैं, डेली बेस पे डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट या यानी कि मल्टीविटामिन का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप जितने भी डालेंगे बस डोज़ 1 ml रखते जाएँ, बीमारी में यानी कि हों या वैसे हों नॉर्मल, 1 ml से ज़्यादा डोज़ नहीं रखनी है। तो ये बताने और
समझाने का मकसद है कि आज हमने ना एक और चीज़ भी इनको डाली है, वो था सिरका, सेब का सिरका, ताकि इनके इधर देखें जी, अब मुर्गियां जो है ना अपने इनके भी जगह पे ये लगी हुई हैं उसको हिलाने के ऊपर, शैलर के ऊपर। अब जिसको अंडे देने वाला मसला होगा ना तो वो खुद ही ये जगह भी सेट कर लेंगी, क्योंकि कोने दो तरफ मौजूद हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो ये शैलर पे आना शुरू हो जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि हमने इधर आना है और इधर ही अंडे देने हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है ना पूरी हो चुकी है। तो उस हिसाब से जो है ना इनको अब वो तरीका हमने पहले प्रॉपर माहौल देना शुरू कर देना है, ताकि अंडे पे जब आएँ तो ये जगह जगह पे अंडे ना दें, और जगह जगह पे यानी कि ना इनको एक्टिविटी देखने में ना मिले कि इधर अंडा देना है कि वहाँ देना है। तो जगह इनकी भी सेट कर दी है, क्योंकि आज 10-15 दिन के बाद इन्होंने अंडा स्टार्ट कर लेना है, तो इनको माहौल साफ़ सुथरा हमने देना है। तो बात हो रही थी सेब के सिरके की। सेब का सिरका जो है ना आज हमने 10 ml फ़ी लीटर के हिसाब से ना दे दिया है इनको। आज वाले पानी में सेब का सिरका दिया है ताकि चिक्स जो है ना नई फीड के साथ एडजस्ट कर सके, इनके मैदे जो है ना वो सही हो सके। इनके मैदे में गैस है, तजाबियत है, या कोई रेशा वगैरह पैदा कर रही है नई फीड, या कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें शामिल है, तो उसके असरात को ज़ैल कर देगा ये सिरका सेब का। बहुत ज़्यादा सेब के सिरके के फ़ायदे हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम में भी हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। बर्ड की एक्टिविटी ठीक करने के लिए, इनको चुस्त चला करने के लिए, इनके पोटों की सफाई करने के लिए सेब का सिरका हम ना इस्तेमाल करवाते हैं। तो डोज़ भी मैंने बता दिया है, 10 ml दिया है मैंने सेब का सिरका। फ़ी लीटर के हिसाब से तकरीबन 30 लीटर पानी है, तो 130 ml जो है ना सेब का सिरका दिया है। सेब का सिरका आपने अच्छे वाला लेना है जो गोल्डन ब्राउन कलर का हो, उसके अंदर पानी वाइट कलर का ना हो। तो ये बताते रहते हैं हम तफसील से और हर तरीके से। गोल्डन मिश्री ब्रीड हमने पाली हुई है। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 230-35 टोटल बर्ड्स हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं है। मुर्गे हमने सेल कर दिए थे इसके अंदर जो थे, अभी भी मुर्गे मौजूद हैं। 30 मुर्गे अभी भी मौजूद हैं, गिनती की हुई है 30 मुर्गे हैं, और 200 के करीब जो है ना मुर्गी हमारे पास मौजूद है इस वक्त फार्म के अंदर। तो अभी अंडे का सीज़न माशाल्लाह आने वाला है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो उसी हिसाब से जो है ना माल सारा तैयारी के मराहल में है। कोशिश कर रहे हैं कि माल को एक्टिव रखें, सेहतमंद रखें। अल्लाह का शुक्र है कोई मोर्टेलिटी नहीं है। काफ़ी 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीनों में सिर्फ एक मुर्गी मरी थी पट्ठी, यानी कि भी, और कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बकाया जो दोस्त हमें बताता रहता है कि मेरे फार्म को ये मसला है, ये वाला कोई नज़ला है, ज़ुकाम है, उनको सांस का मसला है, बिठों का यानी कि रंग बिरंगी कर रहे हैं, कॉक्सी का मसला है, गम्बोरों का मसला है, कोई भी मसला जो शेयर कर देता है हम अगले दिन कमेंट सेक्शन में आके ये बता देता है, या व्हाट्सएप नंबर पे बता देता है, तो हम दूसरे दिन जो है ना उसी के मसले के ऊपर तफसील से वीडियो बनाकर ना शेयर कर देते हैं। तो जो भी छोटा फार्मर है मेरी तरह, जिसने 200-400 मुर्गी पाल रखी है या छोटा मोटा काम कर रहा है, तो वो हमसे अपना मसला शेयर करता है। न्यू फार्मर के लिए, क्योंकि पुराने जो होते हैं ना वो तो खुंग बने पड़े होते हैं, वो तो किसी को भी कोई चीज़ बताते नहीं है, पूछने से भी नहीं बताते हैं। इस तरह के यानी कि भी उनके पास तजर्बात होते हैं अपने। तो ठीक है दोस्तों, मेरा काम था चैनल बनाना और आप तक मालूमात पहुंचाना। आपने अब इस पे अमल करना है बताई गई हिदायत के ऊपर। और मौसम ठंडा हो रहा है, रात हमारे इधर काफ़ी खुनकी हो गई है। रात हमें पंखे भी हमारे इलाके में चलने जो है ना बंद हो गए हैं। पंखों की ज़रूरत भी रात के टाइम ख़त्म हो गई है, सिर्फ दिन को चल रहे हैं। डंडे शंडे भी हमने लगाए हुए हैं ताकि ये ज़मीन पे बैठ कर ठंडक ना महसूस करें। अच्छा, डंडों के ऊपर ये बैठ जाते हैं ना बर्ड, तो कुदरती तौर पे इनके जिस्म में ना हीट वाला मसला मौजूद होता है, तो वो यानी कि भी परेशान होने वाली बात नहीं है। डंडे हमने लगाए हुए हैं, बिल्कुल ईजी यानी कि माहौल है। तो हमने जब से ये डंडे लगाए हुए ना, मोर्टेलिटी बहुत कम होती है इसमें, तरह तरह की बीमारियां भी इनको नहीं पड़ती, जुएँ भी नहीं चिमटती, बकाया ये नमी से भी बचे रहते हैं। तो आज हमारा डिस्कस जो है ना फ़ीड के ऊपर था। फ़ीड अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, नमी से बचाएं। मौसम ठंडा हो गया, नमी वाली जगह पे ना लें, और फ़ीड ख़रीदते हुए भी ये एहतियात करें उसमें कोई फफूंदी तो नहीं लगी हुई, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जुएँ टाइप कोई चीज़ें होती हैं वो तो नहीं लगी हुई। ऐसी फ़ीड अगर आप ख़रीद लें तो उससे बचें। अगर कोई फ्री में भी दे तो आपने बर्ड्स को नहीं डालनी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया शुदा फ़ीड होती है, और बैक्टीरिया वगैरह वाली फफूंदी वाली चीज़ें खाकर जो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। तो गोल्डन मिश्री ब्रीड है। तो कल तक के लिए जो है ना अल्लाह हाफिज़ जी। आज मेरी अपनी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो अल्लाह हाफिज़ जी।